बाय डिफॉल्ट जब एलएलसी में एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं तो यूएस टैक्स लॉ उसे पार्टनरशिप ट्रीट करता है। इसका मतलब कि एलएलसी खुद यूजुअली इनकम कोई टैक्स पे नहीं करती। एलएलसी सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी रिपोर्ट करती है और प्रॉफिट या लॉस ओनर्स में डिवाइड हो जाता है। फिर हर ओनर अपने हिस्से का प्रॉफिट और पर्सनल टैक्स रिपोर्टिंग में शो करता है। यूएस टैक्स लॉ के मुताबिक पार्टनरशिप पर डायरेक्ट इनकम टैक्स नहीं होता बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर इनकम टैक्स कंसीडर होता है, लेकिन ये सिर्फ तब रेलेवेंट होता है जब इनकम यूएस इनकम सोर्स से कनेक्टेड हो। इफेक्टिवली कनेक्टेड इनकम यानी ईसीआई क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर बिजनेस का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यूएस से हो तो इनकम टैक्सेबल हो सकती है। एग्जाम्पल, आपका बिजनेस यूएस में रजिस्टर्ड है। नंबर 2, यूएस ऑफिस होना, आपके एम्प्लॉयज यूएस में मौजूद हैं, या फिजिकल सर्विसेज आप यूएस में परफॉर्म कर रहे हैं, या आपकी प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम यूएस से आ रही है। अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो यूएस टैक्स अप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कौन सी इनकम ईसीआई से कनेक्टेड नहीं है, जो आपके फॉरेन इनकम सोर्स कनेक्टेड होंगी। नंबर 1, अगर आप फ्रीलांसर हैं, कंसल्टेंट हैं, या डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर हैं, या ऑनलाइन एजेंसी चलाते हैं पाकिस्तान में, तो आपकी इनकम इफेक्टिवली इनकम कनेक्टेड कंसिडर नहीं होगी। इसलिए अक्सर केसेस में यूएस टैक्स अप्लाई भी नहीं होगा।